बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव टेस्टी है में। हर प्रदेश की अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपना पहनावा और अपने आभूषण, अपना जायका भी होता है। और आज लाइव टेस्टी है में आपको छत्तीसगढ़ के जायके से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं लाइव टेस्टी की और आपको चखाते हैं छत्तीसगढ़ का जायका। छत्तीसगढ़ी जायके की जब बात आती है तो जहन में सबसे पहले अगर कुछ नाम आता है तो वो होता है गढ़ कलेवा का। और हम आज लाइव टेस्टी में पहुंच चुके हैं गढ़ कलेवा और यहाँ से सविता पटेल जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि गढ़ कलेवा में नॉर्मली सभी को चौसेला, चीला, फरा ये तो पता होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जायके में इतने सारे ऑप्शन है और आज लाइव टेस्टी है में वो सारे ही ऑप्शन हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ गढ़ कलेवा से सविता पटेल जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हैं। ये बताइए कि गढ़ कलेवा में नॉर्मली सब चीला, चौसेला, फरा खाने तो आते ही होंगे, लेकिन और वैरायटी यहाँ पर सारी ही वैरायटी जो है छत्तीसगढ़ी आइटम्स की, जो कलेवा होता है उसकी, वो मिलती है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? यहाँ है गुलगुला है, आलू गुंडा है, माड़ा पीठा है, बफौरी है, और पूरा दाल बड़ा है, मूंग बड़ा है, धुसका बड़ा है, साबूदाना बड़ा है। तो इतनी सारी वैरायटी हमने सुन ली, जरा उसको देख भी लेते हैं कि दिखाई कैसे देते हैं, ताकि आप जो है इसको देखने के बाद यहाँ पर खींचे चले आए। ये धुसका जो बड़ा है इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं? इसमें दाल है, चावल है, मसाला रहता है। दाल कौन सी? चने की दाल या उड़द दाल? उड़द दाल, ओके ठीक है। ये उड़द दाल का बड़ा है। ये उड़द दाल का जो देहाती बड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं, सादा बड़ा, वो है। ये फरा, बिल्कुल ये तो फरा है, हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल आइटम, जो कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और भारत में नहीं, बाहर के लोगों में भी बहुत ही फेमस है फरा। ये है मूंग बड़ा, मूंग दाल बड़ा, मूंगड़ी बोलते हैं। और ये मुंगोड़ी जो बारिश के मौसम में हरी चटनी के साथ बेहद अच्छी लगती है। खटाका चटनी। ये आलू गुंडा है। और आलू गुंडा तो मुझे लगता है कि आप इसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं कहा जा सकता, अभी हर कोई बहुत चाव से इसे खाता ही है। और ये हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस, जिसे लोग नॉर्मली चावल की पूड़ियाँ कहते हैं और हमारे यहाँ चौसेला कहते हैं। जो ट्रेडिशनल नाम है वो इसका चौसेला है और चावल के आटे। इसको मीठा भजिया गुलगुला भी कहते हैं। गुलगुला जो होता है ये बेसिकली किससे बनता है? गेहूं आटा। गेहूं आटे से, गेहूं आटा और गुड़ से बनता है। ये दाल का बनता है बफौरी। कौन सी दाल? मिक्स दाल। मिक्स दाल रहती है। अच्छा, मैं अगर इनके रेट्स की बात करूं तो कितने कितने रुपए प्लेट मिलता है? ये 30 रुपये प्लेट बफौरी, 30 रुपये प्लेट माड़ा पीठा, 30 रुपये प्लेट साबुदाना, बाकी सब 20 रुपये। ये बताइए कि गढ़ कलेवा काफी सालों से है, लेकिन कब से है और इसका संचालन फिलहाल कौन कर रहा है? सबसे पहले तो मैं जय जोहार बोलना चाहूँगी। और ये जो गढ़ कलेवा है इसको हमारी मोनिशा महिला स्व सहायता समूह चला रही है, मतलब ये समूह है। और यहाँ की मैं सचिव हूँ, यहाँ की अध्यक्ष जो है वो सरिता शर्मा जी हैं, जो आज अभी यहाँ पर है नहीं है। तो यहाँ के बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ। बिल्कुल, गढ़ कलेवा का नाम जहन में सबसे पहले आता है जब भी हम छत्तीसगढ़ी जायके की बात करते हैं, चाहे चीला, फरा, चौसेला जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो खाना हो। और गढ़ कलेवा मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद लोगों को और ज़्यादा मालूम चलता है कि सिर्फ चीला, फरा और चौसेला नहीं, उसके साथ साथ इतनी वैरायटी है हमारे छत्तीसगढ़ी फूड में भी। तो ऑप्शन की अगर बात करूं तो चीला, फरा, चौसेला के साथ साथ और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ? यहाँ पर चीला, फरा, चौसेला तो जो है वो है ही है छत्तीसगढ़ी, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हम यहाँ पे उड़द बड़ा, धुसका बड़ा, मूंग बड़ा और क्या बोलते हैं माड़ा पीठा, बफौरी है, जो ये आइटम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ी थाली भी देते हैं। क्या बात है! तो इतने सारे आइटम्स यहाँ पर हैं, तो इतने सारे मेन्यू को डेली बेसिस पे सारी चीज़ें करना, सारी चीज़ें बनाना, तो जो कारीगर हैं वो सारे कहाँ से हैं और कैसे छत्तीसगढ़ी टेस्ट आप मेंटेन करते हैं? यहाँ के जो कारीगर, तो उनको कारीगर नहीं कह सकते, सारी हमारी महिला समूह के सब सदस्य हैं और सब हमारे जैसे ही हैं और पूरी छत्तीसगढ़ी हैं, लोकल छत्तीसगढ़ी हैं, जिनको छत्तीसगढ़ी स्वाद और टेस्ट सब चीज़ आता है। तो अपने हिसाब से सब छत्तीसगढ़ी टेस्ट भी देती हैं और काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए जो टेस्ट है वो बहुत ही ऑथेंटिक और देसी होता है, क्योंकि सभी यही के हैं और सभी के हाथों में वो स्वाद है जो छत्तीसगढ़ी खाने में हमें घर पर मिलता है। ये बताइए, अगर वक्त की बात करूँ तो कितने बजे गढ़ कलेवा स्टार्ट होता है और कितने बजे तक के रहता है? यहाँ का जो टाइम है सुबह 8:30 बजे से आ जाते हैं सारी महिलाएं। स्टार्ट 9 बजे से होता है और रात को 8:30 बजे क्लोज हो जाता है।
यानी कि देखा जाए तो पूरे 12 घंटे आप छत्तीसगढ़ी कलेवा का जो जायका है वो ले सकते हैं। सवेरे 8:30 से लेकर रात के 8:30 बजे तक के आपको तमाम चीज़ों का जायका यहाँ पर मिलेगा। और ये बताइए कि जो थाली है, आपने बताया जैसे कि छत्तीसगढ़ी थाली भी है, उसमें क्या स्पेशल रहता है और उसके साथ साथ उसकी कोई टाइमिंग सेट है? हाँ, थाली का यहाँ पर टाइमिंग है 12 बजे से 4 बजे तक रहता है। और इसमें स्पेशल थाली में बिजौरी है, लाई बड़ी, दही मिर्च, चौसेला और छत्तीसगढ़ी मिठाई हम लोग देते हैं एक थाली में। मतलब और सबसे स्पेशल ये तो जैसे हमारा जो संस्कृति जो कल्चर में है कांसे की थाली में, तो हम कांसे की थाली में ही खाना परस के खिलाते हैं सबको। तो मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी लगता है ना ऐसा कि दादी नानी के घर जब जाया करते थे तो कांसे की थाली में खाना मिलता था, नानी इतना बेहतरीन खाना बनाती थी और पूरा जितना कलेवा होता है सब कुछ मिलता था। तो अगर आपको वो मोमेंट फिर से जीना है और भागती दौड़ती जिंदगी में आपको उतना वक्त नहीं मिल रहा है कि आप सारी ही चीज़ों का जायका ले पाएं, तो बस एक बार गढ़ कलेवा आ जाइएगा और मुझे लगता है फिर से उस मोमेंट को, वो चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो जीने का आपको वक्त और जायका दोनों ही यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम भी ज़रा कुछ चीज़ों का जायका लेते हैं और अपने बचपन की यादें तो ताज़ा करेंगे ही, उसके साथ साथ जायका आप तक भी पहुंचाएंगे। तो गरम नाश्ते के साथ साथ भाई छत्तीसगढ़ में सूखे नाश्ते भी बनते हैं। आफ्टर ऑल जब आप नानी के या दादी के यहाँ जाएंगे तो दोपहर में जब दादी नानी सो जाएंगे तो क्या खाएंगे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे में सूखे नाश्ते जो है वो काम आते हैं। और सूखे नाश्ते में मीठे में और नमकीन में क्या क्या ऑप्शन है गढ़ के लेवल में आपके लिए, आइए जानते हैं। ये बताइए सूखे नाश्ते में हमारे पास क्या क्या है, खासतौर पर मीठे में? सूखे नाश्ते में पिड़िया है, ठीक है, ये करी लड्डू है, और क्या बोलते हैं खुरमी है, पूरन लड्डू है, और ये पपची है, ठेठरी है, और क्या बोलते हैं वो मुरकू चाकोली जिसको बोलते हैं, और ये अनरसा है। बिल्कुल, और अनरसा और खुरमी जो है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद पपची और पूरन लड्डू लोगों को बेहद प्रिय होता है। पपची के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि पपची गेहूं के आटे से बनता है गुड़ के साथ और बहुत एक टिपिकल सा वो होता है, क्योंकि काफ़ी अनुभवी लोगों के हाथों से ही बनता है, हर कोई इसे बना नहीं सकता और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आप बाकी चीज़ें शायद खुरमी आप बहुत जल्दी बना भी पाएँ, लेकिन अच्छा साथ में ये जो होती है पिड़िया, पिड़िया के बारे में आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग पिड़िया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। पिड़िया ये तो चावल का ही बनता है, और ये क्या है 3 टाइप का बनता है पिड़िया। ये तो सिर्फ अब जो हमारे पास है ये चावल के ही आटे का बना हुआ है, और ये खोवे का भी बनता है और गेहूं आटे का भी बनता है। और जो खोवे का बनता है इसको हमारे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो कुर्मी लोग रहते हैं वो खोवे का पसंद करते हैं। और हमारे जो ये राजिम में बनता है ये चावल आटे का बनता है और ये गेहूं आटे का भी बनता है। 2-3 प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे कि प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है इसका? हाँ, प्रोसेस इसका काफ़ी लंबा है। चावल आटे को दही में मैश करके उसका सेव बनाते हैं पहले, फिर उसको पिसवाते हैं। हाँ, पिसवाने के बाद उसको घी और ड्राई फ्रूट्स में वो करके मैश करके फिर हाथ से ऐसे बना के फिर उसको शक्कर का चाशनी में डुबा के फिर निकालते हैं। फिर उसमें हम लोग काजू और ये स्टफिंग करते हैं। काफ़ी बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो काफ़ी टाइम भी लगता है और वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि अनुभव का बहुत खेल है, क्योंकि ये जो इन्होंने कहा कि बांधते हैं वो इतनी आसानी से बंधता नहीं है। उसके लिए आपको मम्मी बिल्कुल याद आएंगी, क्योंकि बिना मम्मी की हेल्प की वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि बाहर बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे बहुत बाहर बाहर से रहते हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग रायपुर में खास तौर पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे में घर की याद आना लाजमी हो जाता है। और जब माँ के हाथ का खाना याद आए तो मुझे लगता है कि गढ़ कलेवा से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ सूखे नाश्ते में भी जो भी वैरायटी अवेलेबल है ये तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन कितने की मिलती है ये ज़रा हम मंजू जी से जानते हैं, कितने रुपए किलो सारी चीज़ें मिलती हैं? ये जो मीठा आइटम है यहाँ 100 रुपये पाव है, और जो नमकीन है वो 80 रुपये पाव है। प्लेट में 25 रुपये प्लेट, 30 रुपये प्लेट है। इसमें 2 पीस 4 पीस ऐसे अलग अलग है। तो सूखे नाश्ते के साथ साथ यहाँ पर बड़ी बिजौरी वगैरह भी मिलता है जो छत्तीसगढ़ का है फेमस। हाँ, यहाँ सूखे नाश्ते के साथ ये रखिया बड़ी, बिजौरी, लाई बड़ी, दही मिर्च, चावल पापड़ ये सब भी रहता है, और इनका जो रेट है वो सीजन के हिसाब से है। अच्छा, ऑर्डर पे बनता है या फिर हमेशा अवेलेबल रहता है? ये हमेशा अवेलेबल रहता है, जो सिंपल रहता है। जैसे कई लोग मसाले वाला बड़ी चाहिए रहता है, किसी को सादा रहता है, तो वो ऑर्डर से बनता है। यानी नॉर्मल जो एक नॉर्मल फ्लेवर है वो आपके पास हमेशा ही रहता है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल बनाना है आपको तो ऑर्डर पे वो भी सारी चीज़ें भी बनती हैं। और रेट्स की बात अगर करें तो त्योहार है तो इसमें गुजिया लोग बनवाएंगे, और बहुत सारा आइटम ऐसा है जैसे देहरौरी, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसको हम बना के यहाँ रख नहीं सकते कंटिन्यू। हाँ, तो वो आइटम ना ऑर्डर देते हैं तभी बनता है।
तो जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनका जायका भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ सूखे आइटम बहुत सारे हैं, बड़ी बिजौरी, मिर्च, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और नई चीज़ चाहिए तो वो आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं, और ऑर्डर में आपकी पसंद की चीज़, आपके फ्लेवर की चीज़ छत्तीसगढ़ी जायके में जो है वो आपको गढ़ कलेवा में ज़रूर मिल सकता है। तो आप भी यहाँ पर आइएगा एक बार ज़रूर, और उसके साथ साथ आपका जो बचपन वाली मेमोरी है उसको ट्राई करिएगा, उसको फिर से एक बार जिएगा ज़रूर। तो कुछ लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खाने का जायका ले रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें आखिर यहाँ का जायका कैसा लग रहा है। चीले का मज़ा ये ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको गढ़ कलेवा का चीला? बहुत अच्छे से लग रहे हैं। जो हमारे पहले जो सांस्कृतिक परंपरा है, पहले के लोग खाते थे, वो सब हमको याद आ रहा है कि पहले के बुजुर्ग लोग कैसे जीवन यापन करते थे, कैसे हमारे पूर्वज लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे ज़िंदगी में इंजॉय करते थे। इस चीज़ का हम लोग बहुत अच्छे तरह से महसूस कर रहे हैं खा के। आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं बेमेर तरह का हूँ, और जब भी रायपुर आना होता है मैं गढ़ कलेवा ज़रूर आता हूँ, क्योंकि जो यहाँ का स्वाद है, जो टेस्ट है, वो कहीं और नहीं मिलता। मैं घर में भी बनाने की कोशिश किया, मेरे को ऐसा मतलब खाना नहीं मिला। आज यहाँ पे खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पे चीला रोटी और लड्डू और मूंग बड़ा, और उसके साथ क्या था वो फड़ा भी खाया। बहुत, ये पहला टाइम मेरा ही है, मैं बंगाल से यहाँ पे आया हूँ जॉब का सिलसिले में, तो यहाँ पे पहला बार नाश्ता किया, बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया। कैसा लगता है यहाँ का जो खाना है, यहाँ का जो टेस्ट है, वो घर पे जो बनाते हैं हम छत्तीसगढ़ी खाने, उससे ज़्यादा कुछ हटके लगता है या बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगता है? नहीं, वैसा ही टेस्ट लगता है, एकदम खट टाइप का। जो चटनी है ना, एकदम स्पेशल खट टाइप का रहता अच्छा, है। ये बताइए, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना आपको भी आता होगा? हाँ, आता ही तो बिल्कुल। फिर भी आप प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ आकर खाएं, क्यों? हाँ, अब घर में थोड़ा बोर लगता है ना बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है, माहौल यहाँ का बढ़िया लगता है ना? ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि हमें जो चीज़ बनानी आती है उसे भी हम कहीं बाहर जाकर खाएं, और यही विकल्प, यही ऑप्शन हमें दिया है गढ़ कलेवा ने कि आप यहाँ पर आएं और हर वो चीज़ जो कभी न कभी छत्तीसगढ़ी लोगों ने घर पर बना के खाई होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर गर्मा गर्म खाएं और उसका मज़ा लें। तो हम भी मज़ा लेते हैं छत्तीसगढ़ी जायके का। तो ये आ गया मेरा सारा ही छत्तीसगढ़ी कलेवा। इसमें चौसेला है, बफौरी है, गुलगुल भजिया है, धुसका बड़ा है, फरा है, और ये माड़ा पीठा है, यहाँ पर मुंगोड़ी है, और ये बड़े, और ये चीला, उसके साथ ये सारे सूखे आइटम। और छत्तीसगढ़ी लोग ना बिना चटनी के तो कुछ खा ही नहीं सकते, और चटनियों में खास होता है हमारी ये टमाटर की चटनी, और उसके साथ ये मिर्च और लहसुन की चटनी। तो इसके साथ ज़रा शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये फरा, जो छत्तीसगढ़ का बिल्कुल ट्रेडिशनल डिश है, चावल के आटे से बनता है, और जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो इसे राइस रोल भी कहा जाता है, लेकिन ऑथेंटिकली देसी लैंग्वेज में इसे फरा कहते हैं। बिल्कुल मम्मी के हाथ का स्वाद है इसमें, बहुत ही टेस्टी है। फरे के बाद अब ज़रा ये चौसेला है, ये ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो ठंडा हो जाता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता, इसे गर्मा गर्म ही खाना पड़ता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि चौसेला जो है वो कड़ा हो जाता है, तो एक छोटी सी टिप है, इसमें थोड़ा सा पका हुआ चावल मिलाइए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और ये बफौरी, जिसे भाप में पकाया जाता है, मिक्स दाल से ही बनती है। कुछ लाइट खाना है आपको, ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए, दिस इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। ये है माड़ा पीठा, जो चावल और दही के साथ बनता है, और बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है इसका। खाने के पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बेहद पसंद है। ये मेरे घर में नहीं बनता, लेकिन गढ़ कलेवा जब भी आती हूँ तो ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। जब भी आए माड़ा पीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद अब बारी इस बड़े की। उड़द दाल का ये बड़ा होता है, और शादी हो या कोई भी ओकेशन हो घर में, बड़ा ना बने छत्तीसगढ़ में ये हो नहीं सकता। बड़ा और बूंदी के लड्डू, और ये जब छोटे थे हम तो जब शादी में खाना पहले तो परोसा जाता था, तो बूंदी के लड्डू और बड़े ये पैक करके घर ले आया करते थे, और फिर बाद में आराम से बैठ के खाते थे।
बड़े का स्वाद बिल्कुल वैसा है जो मैं आपसे बता ही रही थी बचपन में, शादी वाले बड़े। और ये ना ठंडे होने पर भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है इस साइज में, धुसका बड़ा। ये चावल का और दाल का होता है और बहुत ही जायकेदार होता है। और ये सब कुछ खाते खाते याद ही नहीं रहा कि चीला यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा है। वैसे चीले से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है। छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं, बाहर के लोगों को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में चीला बेहद फेमस है। तो अब मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप जब भी गढ़कलेवा आएंगे तो ये सारी चीज़ें ट्राई ज़रूर करिएगा और आइएगा ज़रूर। सवेरे 8:30 से लेके रात के 9 बजे तक के ये आउटलेट ओपन रहता है। कभी भी आइए आप और आराम से छत्तीसगढ़ी स्वाद का जायका जो है वो लीजिए। छत्तीसगढ़ के जायके के सफर में आज हम निकले हैं और फिलहाल पहुंच चुके हैं नालंदा परिसर के हमर कलेवा में। यहाँ पर स्टूडेंट्स की भारी भीड़ रहती है। स्टूडेंट्स को कुछ पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस चाहिए होता है, लेकिन इसके साथ साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स यहाँ पर रात भर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में मम्मी के हाथ का खाना या घर का खाना बेहद मिस करते होंगे और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ी क्यूजिन उन्हें मिल जाए नालंदा परिसर के अंदर ही तो फिर बात ही क्या है। तो आज हमर कलेवा में पहुंचे हैं और यहाँ का जायका भी लेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमारे साथ हमर कलेवा से महेंद्र सोनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टेस्टी में। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि नालंदा परिसर में हमर कलेवा जहाँ छत्तीसगढ़ी क्यूजिन मिलता है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि इतना अच्छा आपने ऑप्शन सोचा, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए। कब से यहाँ पर संचालित है? ये 1.5 ईयर हो गया हमको ये ओपन किए। और ये अभी हम स्टूडेंट के लिए ही हमने इसको ओपन किया था। एंड ये सुबह 11 बजे से चालू होकर रात को 3 बजे तक ओपन रहता है, जिसमें हमारे पास सारे कस्टमर्स आते हैं, नॉर्मल कस्टमर्स, फैमिलीज आती हैं। एंड हम ये नालंदा परिसर के पूरे स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं इसमें। तो सुबह 11 बजे से लेके रात के 3 बजे तक, जैसा हर किसी को पता है कि नालंदा परिसर 24/7 रन होता है, यानी कि 24 घंटे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे में सवेरे 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक हमर कलेवा जो है वो जायकेदार खाना और खास तौर पर छत्तीसगढ़ी खाना जो है वो सर्व करता है स्टूडेंट्स को। ये बताइए कि मेन्यू में आपके पास क्या क्या है? मेन्यू में हमारे पास ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी फूड है, जो कि है चिला, फरा, वड़ा रहता है, जिसको हम देहाती वड़ा बोलते हैं। हम मूंग वड़ा देते हैं। स्पेशलिटी हमारी है साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा। एंड हम एक सर्व करते हैं, एक पैकेज रहता है जो हमारा थाली रहता है, जो छत्तीसगढ़ी एक थाली है। जिसमें हम क्वार्टर ऑफ राइस देते हैं, 4 रोटी या चौसेला डिमांड के ऊपर रहता है वो। और हमारे पास सब्ज़ी में रोज़ ट्रेडिशनल एक सब्ज़ी रहती है। एंड उस पर हम एक कढ़ी देते हैं, जिसमें हम भजिया कढ़ी देते हैं और इडर कढ़ी। बिल्कुल, कढ़ी जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर छत्तीसगढ़ी थाली आप खा रहे हैं या घर पर भी छत्तीसगढ़ी लोग खाना खाते हैं तो एक खट्टी सब्जी बेहद ज़रूरी होती है। थाली की जब आपने बात की है तो थाली का टाइमिंग कुछ खास है या वो भी पूरे टाइम अवेलेबल रहता है? मैम ये पूरे टाइम अवेलेबल ये रहता है। हम इसको 2 बजे रात तक सर्व कर सकते हैं। या मैम तो ये एक खास बात है कि नॉर्मली जो खाने का टाइम होता है वो रेस्टोरेंट्स में एक फिक्स टाइमिंग होती है 12 से लेके 4 बजे तक के या फिर 1 से लेके 3 बजे तक के। लेकिन जैसा कि नालंदा परिसर पूरे टाइम ओपन रहता है और स्टूडेंट्स लाइफ में ये खास चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई का टाइम फिक्स होता है लेकिन खाने पीने का नहीं। ऐसे में ये एक बेहद अच्छा ऑप्शन हमर कलेवा ने स्टूडेंट्स को दिया है कि पूरे टाइम उन्हें खाना जो है वो अवेलेबल है, यानी कि अब खाने की वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी बाधित नहीं होगी। कि जो मीठा बनता है छत्तीसगढ़ी में उसमें कुछ ऑप्शन आपके पास है? या मैम हमारे पास पेड़िया रहता है, जो कि ये प्योर मोदक है, छत्तीसगढ़िया मोदक है, जिसको हम शुद्ध घी से बनाते हैं। ये बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ी में एक्चुअली। तो आपको गरम नाश्ता मिलेगा, आपको थाली मिलेगी छत्तीसगढ़ी और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी मीठा अगर आप मिस करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि आप आराम से दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए और खाने की टेंशन जैसे घर पे हम मम्मी को के पास छोड़ देते थे, बिल्कुल वैसे ही हमर कलेवा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो आराम से पढ़ाई कीजिए और आराम से छत्तीसगढ़ी फूड का जायका भी लीजिए हमर कलेवा में। तो ये है मेरी स्पेशल छत्तीसगढ़ी थाली, जिसमें राइस है, पूड़ी है, कढ़ी है, दाल एंड एक सीजनल सब्जी, जिसमें आज आलू गोभी की सब्जी है। बाकी आपको हर बार डिफरेंट सब्जियां मिलेंगी। इसके साथ में पापड़, करी लड्डू और सैलेड है। एंड ऑल दिस इन जस्ट 130 रुपीज़, यानी 130 में ये थाली आपको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमर कलेवा में हमेशा मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड यस, मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं। द वेरी फर्स्ट रूल, जब आप खाना खाएं तो अपने हैंड वॉश ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे ना आपकी सेहत बिल्कुल सही रहती है। तो यहाँ पर
4 पूड़ियाँ हैं। मुझे लगता है कि ये जो जितनी थाली है ये 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बट हमर कलेवा में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज कढ़ी चावल इन जस्ट ₹90। तो 90 रुपीज़ में आपको कढ़ी चावल का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, खास तौर पे छत्तीसगढ़ी लोगों की अगर बात करूँ तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, उनको कढ़ी चावल पर्याप्त होता है खाने के लिए। तो 90 रुपीज़ में वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला ज़रा कढ़ी ट्राई किया जाए। पूरी और कढ़ी का स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन कढ़ी को जब तक आप चावल के साथ नहीं खाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो ज़रा कढ़ी का स्वाद ना ज़्यादा खट्टा है ना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि कढ़ी का जो टेस्ट होता है ना वो छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए बहुत वेरिएंट होता है। किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद होता है, किसी को थोड़ा कम खट्टा और किसी को बिल्कुल नॉर्मल। तो कढ़ी का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे लगता है हमर कलेवा में आके आपको भी ये थाली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ी डिशेस और भी बहुत सारी मिलती हैं, आपको चीला, फरा, चौसेला सब कुछ मिलेगा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़ी थाली, जो आपको हमर कलेवा में 11 बजे से लेके 3 बजे रात तक मिलेगी। तो फिलहाल मैं ज़रा अपनी थाली फिनिश करती हूँ। आप सभी यहाँ का जायका लीजिएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कहीं पहुँचेंगे और कहीं और का स्वाद आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए कीप ईटिंग हेल्दी एंड कीप वॉचिंग IBC 24।